नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बीएसएससी के प्रश्नोत्तर का संग्रह फॉरवर्ड स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोग देख चुके हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं 2005 से लेकर के 2022 तक के प्रश्नोत्तर का बीएसएससी के द्वारा एग्जाम करा के कंडक्ट किए गए प्रश्नोत्तर का संग्रह। समझ के बात को। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कितना, 2005 से लेकर के 2013 तक का ये प्रश्नोत्तर संग्रह हम लोग देख चुके हैं। 2005 से लेकर के 2013 तक का हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज देखने वाले हम लोग क्या 2014 का प्रश्नोत्तर संग्रह। यदि जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है 2005 से लेकर 2013 तक का प्रश्नोत्तर संग्रह, तो जाकर के चैनल पे जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले 2014 के प्रश्नोत्तर का संग्रह। 2014 में टोटल कितने एग्जाम्स हुए, 2014 में कितने प्रश्नोत्तर हुए हैं। 2014 में टोटल कितने 3 हुए हैं। 26/7/2014, 21/9/2014 और 21/9/2014। कहने का मतलब है कि टोटल 3 प्रश्नोत्तर संग्रह हैं जो आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम लोग प्रश्नोत्तर संग्रह का पार्ट देखते हैं, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया। ये है आपके पास आगे क्वेश्चन में कौन सा, अमीन में पूछा गया क्वेश्चन, अमीन के पीटी का क्वेश्चन है 27/7/2014 का प्रश्नोत्तर संग्रह। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और पढ़ने को काफ़ी कुछ है, तो चलिए बात की देरी किए हुए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 19 साल की महिला कौन थी, तो डिकी डोल्मा थी। डिकी डोल्मा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी, जिसकी उम्र कितनी थी, 19 साल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, किसकी आवश्यकता खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है, केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था में, ऑनलाइन बैंकिंग में। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन एटिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 20% सिंचित भूमि का प्रतिशत है। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणी बूंदी कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत, लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया, एंटी टेररिज्म डे के रूप में। सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्यों, पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, इसलिए। ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है, तो 28 मीटर इंटू 15 मीटर। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, जम्मू और कश्मीर। पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है, जीव और वातावरण के बीच में संबंध को लेकर। DRDL का पूर्ण रूप क्या है, डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, तो रामेश्वरम में पाई जाती है। पैथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए पैथोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। CBI का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग क्यों करते हैं, बैक्टीरिया मारने के लिए। ठीक है, चलिए कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थिमज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है, तो कितने, 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन रक्त कोशिकाओं को अस्थिमज्जा हर सेकंड उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है, तो वेब। ठीक है, LIC का पूर्ण रूप क्या, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। BBC का पूर्ण रूप क्या, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। भेल का पूर्ण रूप क्या, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, पैन का पूर्ण रूप क्या है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, पेट्रोल से निकाली गई है। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह उस ताप को झेल सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स किसका उदाहरण, तो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। ठीक है, मिट्टी के तेल में कौन सा धातु होता है, तो मिट्टी के तेल में पोटेशियम धातु होता है। ठीक है, चलिए अपॉर्मस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए। पित्तल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल तांबे के एक मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, तो जस्ता। तो पित्तल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल में जस्ता भी पाया जाता है। LPG के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव के साथ लगाने के लिए मिलाया जाता है, तो इथाइल मर्कैप्टेन, जिसके वजह से क्या होता है, गैस निकलती तो हमको गंध पता चल जाता है। ठीक है, सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म करने पर यह अर्धचालक क्यों हो जाता है, सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण यह क्या हो जाती है, अर्धचालक बन जाती है। ठीक है, चलिए परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी। सौर ऊर्जा में प्रयोग किया जाने वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन है।
इसीलिए सौर प्लेट में सिलिकॉन लगाया जाता है। किस तकनीक द्वारा स्थापित किया गया? सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बनाता होता है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है, जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होगा, शून्य के दोनों तरफ जाएगा। ठीक है। एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा और जब वह तेजी से पैडल मारता था, डायनेमो में जो बल्ब लगा है तो वह उज्ज्वल प्रकाश क्यों देता है? कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। चलिए ये देखिए, अमीन का जो है ना, ये कौन सा है? अमीन का ही क्वेश्चन है। अमीन में पूछा गया क्वेश्चन ये है, कौन सा? 21/9/2014 को मेंस का पेपर है। ठीक है, चलिए देख लें। क्या प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? उज्जैन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ से आया था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया हुआ था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, चलिए चाणक्य को किस और नाम से जानता है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानता है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्रकट है? 29% भाग। ये क्वेश्चन मतलब रिवर्स करके पूछ लिया, उल्टा करके पूछ लिया। पहले क्या पूछता था अधिकतर क्वेश्चन आपको कि पृथ्वी पे समुद्र का भाग कितना है, तो 71% बोलते थे। ये समुद्र तल से कितना भाग समुद्र तल से प्रकट है, मतलब जल स्थल वाला भाग कितना? 29%, 29%। नाइस कौन सी चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान। कालाहारी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। योजना किस सूची में वर्णित है? योजना समवर्ती सूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए मौलिक राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो गैर राजनीतिक संस्था। मौलिक कर्तव्यों को किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है? तो चतुर्थ भागे अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को प्रतिष्ठापित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है? तो 22 भाषा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो श्रम अधिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों की गिरावट की उम्मीद करता है उसे क्या कहते हैं? तो बियर बोलते हैं। ठीक है, जो कीमतों की गिरावट की उम्मीद करता है ना, उसे बियर बोला जाता है शेयर मार्केट में। यदि बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय से क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। सार्क का सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो काठमांडू में। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा। रेड क्रॉस फ्लैग का पर क्या प्रतीक होता है? एक सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होता है। ठीक है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? ब्रह्मोस क्या है? जहाज विरोधी मिसाइल। किस राज्य में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो छऊ नृत्य कहाँ? पश्चिम बंगाल में। रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो 1.67 मीटर। ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था? तो 18 जुलाई को मनाया। दुनिया में सबसे अधिक वनों का विनाश किस देश में हो रहा? तो वनों का विनाश सबसे अधिक इंडोनेशिया में हो रहा। भारत कहाँ महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात में की गई थी उस टाइम पे। सब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोग। एयर एशिया एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो एयर एशिया मलेशिया से। रिमपैक्ट 2014 क्या? विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभियान। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं, अभी के हिसाब से करंट अफेयर्स को आप लोग प्रॉपर तरीके से अभी से देखते चलना है। ठीक है, कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धूम तंबाकू के सभी रूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य असम है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत सरकार आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों में कितने दिनों के कार्य दिवस बढ़ा दिया? 150 दिन का। सामाजिक न्याय की विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षय रोग किसके कारण से होता है? क्षय रोग किसके कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। माचिस की नोक पर क्या शामिल होता है? तो माचिस की नोक पर क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है, तभी तो माचिस जलती है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादन करता है? तो कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करता है। विटामिन ए को और किस रूप से जानता था? विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, निरंतर तापमान में वृद्धि, निरंतर तापमान पर एक निर्धारित गैस के समूह में अगर आयतन में वृद्धि होती है तब दाब क्या होगा? तो दाब क्या होगा? वृद्धि होगी। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पीएच एक किसका संक्षिप्त नाम था? हाइड्रोजन की पावर का एक संक्षिप्त नाम है। आवर्त सारणी में तत्वों से कितना प्रतिशत अधिक धातुएं हैं? तो 75%। कांच की कौन सी किस्म ताप विरोधी होती है? तो पायरक्स कांच ताप विरोधी होता है। रेडॉन क्या? रेडॉन क्या? एक अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए जल की बूंदों को गोलाकार होने की वजह क्या है? सतह का खिंचाव जो है उसको गोलाकार बना देता है। एक्सरे किसके वेग के बराबर प्रसारित होता है? तो एक्सरे लाइट के वेग के बराबर प्रसारित होता है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये जो अभी जो नेक्स्ट पूछा गया था 2014 में, कौन सा? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 21/9/2014 को क्वेश्चन ये एग्जाम हुआ है। चलिए इनका भी क्वेश्चन आंसर सामान्य ज्ञान का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया?
भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया? तो 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषा के बारे में दिया गया। निर्वाचक मंडल क्या होता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मंडल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन होता है? तो जिला परिषद होता है। समझे। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होता है? तो कार्यकारी विधायिका के अधीनस्थ होता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कितने अधिकारों को गारंटी दी जाती है? 7। ठीक है, 7 अधिकार। ठीक है। हिमालय में एक छोटा सा राष्ट्र कौन सा है जो भारतीय संरक्षित है? भूटान है। ठीक है। हिमालय में एक छोटा सा राष्ट्र कौन सा? भूटान। भूटान को कौन संरक्षित कर रहा है? भारत। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो समेकित फंड से लिया जाता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से पाया जाता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्रीय और राज्य के संबंधों से सरकारी आयोग संबंधित है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है? तो कितने सदस्य होता है? 12। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा कहते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया था। किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह स्तंभ पाया गया? किसके काल में? अशोक के काल में। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वर्षा एवं मेघगर्जन के। रेडक्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच एक सीमा रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन। रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या? तो कमल है। ठीक है। चलो, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र का। 2004 अवार्ड किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माबू भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? लीला सेठ थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? देश में हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना है। ठीक है। कौन सी पहला महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला? भारत की महिला ये दीपा कर्माकर। कौन सी पहली महिला जिम्नास्ट को राष्ट्रमंडल में पदक मिला? दीपा कर्माकर को। कौन से महाद्वीप से इबोला के प्रकोप से अधिक मौत हुआ? तो अफ्रीका में। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी। प्रति परिकथा किनके द्वारा लिखी? तो प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेड्डी के द्वारा लिखा गया। ठीक है। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी देखना है अपने लोग को। ठीक है। चलिए, राज्य सरकार की ऑडिट क्या है? एक यूनियन विषय है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। बिहार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में भेजे जाने की समय सीमा क्या? तो कोई समय सीमा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी की शुरुआत मसूरी में कब की गई? तो 1 सितंबर 1959 में की गई थी। भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250। ठीक है। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो 1/6। ठीक है। चलिए, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो लेखा अनुदान कहा जाता है। योजना आयोग की व्यवस्था कैसे की गई है? एक कैबिनेट संकल्प द्वारा। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? जिला कोषागार जिला पदाधिकारी के अंतर्गत आता है। किसे भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है भारत में। ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% की वृद्धि हुई थी? तो 2006 में महिलाओं को 50% की आरक्षण हुई थी। लोक प्रशासन का जनक किसे जाना जाता है? वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका होती है? सेक्टोरल हित। ठीक है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास। विश्व का पहला देश जहाँ सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई, तो कहाँ पे? स्वीडन में। सदन के प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने सवाल को क्या कहा जाता है? तो तारांकित प्रश्न बोला जाता है उसको। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी खत्म करते हैं। चलिए, कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? तो ब्रोमीन। समझे बात को? गैर धातु है, धातु नहीं है। किस तत्व को पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। वॉशिंग सोडा के लिए
आम नाम क्या है, तो वाशिंग सोडा का आम नाम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं, क्या बोला है, नहीं जाना जाता है, तो कौन सा, हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण कैसा होता है, डेलिक्वेंसेंस होता है, डेलिक्वेंसेंस होता है। जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत लगी होती है, तो जस्ता का परत लगा होता है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको D2O बोलते हैं, D2O, ठीक है। काम वर्क का SI इकाई क्या है, तो जूल है। नॉन स्टिक खाना बनाने में के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है, तो टेफ्लॉन का होता है, ठीक है। कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या जाता है, तो अपरूप बोला जाता है। लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बनाता है, तो टंगस्टन से बनाता है। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है, तो वाशिंग सोडा को हटाकर हटाया जा सकता है। हवा क्या मिश्रण है बहुत सारे गैसों का। पाड़िया किस अंग की बीमारी है, तो मसूरों में पाड़िया होता है, ठीक है, जो देखते होंगे दांत में, ठीक है। आलू किसका संशोधित रूप है, तो ठंडल का संशोधित रूप। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। दाल किसका अच्छा से होता है, तो प्रोटीन का। पौधे में परागकण कहाँ उत्पादित होते हैं, तो परागकण फूल में उत्पादित होते हैं। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में क्यों उबलता है, पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। धुंध का कारण क्या होता है, तो कम तापमान पर पानी का वाष्प में बदलना। और पानी की सतह जो हवा के संपर्क में, वहाँ वाष्पीकरण किस प्रकार निर्भर नहीं करता है, तो पानी की गहराई पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, तो अभी तक हम लोग देख चुके 2014 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उनको हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सचिवालय सहायक का PD का, या 16/2/2015 में जो पूछा गया था, मतलब 2015 के क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं BSSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।